जय श्री कृष्ण। ईश्वर से प्रार्थना करते कि आप और आपका संपूर्ण परिवार स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। पुरुषोत्तम मास का आज 10वां दिवस, 10वां दिन कथा आरंभ करते हैं और कथा के मध्य में, कथा के अंत में आपको जानकारी देंगे। उस जानकारी से आप अवगत होएं। भगवान लक्ष्मी से कहते हैं कि हे लक्ष्मी, चैत्र आदि जो 12 महीने होते हैं उनका स्वामी सूर्य है। इन 12 महीनों में प्रत्येक मास में सूर्य की संक्रांति होती है, परंतु जो संक्रांति से विहीन रहता है उसको अधिमास कहा जाता है। उसी के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम है। भगवान ने अपना नाम उस अधिमास को दे दिया है, इसी कारण वह अधिमास पुरुषोत्तम मास कहलाता है। इस मास में थोड़ा भी जप, नियम, व्रत, भजन, कीर्तन आदि अक्षय पुण्य को देने वाले होते हैं। इसलिए इस मास में प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि अपनी शक्ति अनुसार, अपनी आर्थिक शक्ति के अनुसार नियम व्रत करे, दान करे, श्रद्धापूर्वक पुण्य करे, दान करे, याज्ञिक कर्म करवावे। यह समस्त कर्म प्रतिपदा से प्रारंभ होता है जो अमावस्या पर्यंत एक मास तक चलता है। जिन मनुष्यों ने नियम व्रत करने की शारीरिक क्षमता ना हो तथा शारीरिक क्षमता होते हुए आर्थिक क्षमता ना हो, किसी के पास शरीर बलवान होता है, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होती है, और किसी के पास आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है, शरीर बलवान नहीं होता है, तो उनके लिए भी उपाय बताया है कि उनके लिए सरल उपाय है कि नियम धारण करके भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए पुरुषोत्तम मास का पुण्य प्राप्त करें। इसमें न तो शारीरिक शक्ति की आवश्यकता होती है, न द्रव्य की आवश्यकता होती है, सिर्फ मन में श्रद्धा, भावना और अपने आत्मा के उद्धार की आकांक्षा होना चाहिए। वचनों को सुनकर के, ब्राह्मणों के वचनों को सुनकर के, गुरुजनों के, विद्वानों के वचनों सुनकर के अपना जीवन ऐसे ही अपना मास ऐसे ही व्यतीत करना चाहिए। भगवान के वचनों को सुनकर लक्ष्मी जी प्रश्न करती कि हे प्रभु, जो मनुष्य निर्धन हैं, जिनके पास व्यवस्था नहीं है, दुराचारी है, बुद्धिहीन है, अलग अलग प्रकार के अलग अलग मानव हैं, कोई दुराचारी है, कोई बुद्धिहीन है, कोई निर्धन है, ऐसे मनुष्य के लिए कोई सरल उपाय बताइए। तब भगवान कहते कि हे लक्ष्मी, पुण्य प्राप्ति का अनेक साधन है, परंतु उसमें असमर्थ व्यक्तियों को चाहिए कि विद्वानों का सत्संग करे, विद्वानों का आश्रय प्राप्त करे, ब्राह्मणों का आश्रय प्राप्त करे, जिससे ज्ञान की वृद्धि होगी, श्रद्धा भावना जागृत हो जाएगी, पुण्य कर्म में प्रवृत्ति होगी, और संत जनों की, ब्राह्मणों की कृपा से, परोपकारी मानवों की कृपा से समस्त मनोकामनाएं परिपूर्ण होकर के वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाएगी। हे लक्ष्मी, इस प्रकार गौ और ब्राह्मणों के पूजन का बड़ा महत्व है। गौ के शरीर में 14 भुवन निवास करते हैं। गाय का दर्शन, गौ का दर्शन, स्पर्श, पूजन मनुष्य के समस्त पापों को नष्ट करके दुख और शोक को नष्ट करके घर में लक्ष्मी का आगमन होता है, पुत्र पौत्र की वृद्धि होती है। गौ का पूजन अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश का पूजन कहलाता है। गौ के गोबर में यमुना जी का वास होता है, गौमूत्र में नर्मदा जी का वास होता है, और दूध में गंगा जी का वास रहता है। इसलिए गौ का पूजन हमेशा करना चाहिए। परंतु पुरुषोत्तम मास में तो गौ पूजन विशेष फलदायी, विशेष पुण्य प्रदान करने वाली होती है। इसी प्रकार ब्राह्मण का पूजन भी विशेष महत्व रखता है। मनुष्य के शरीर के लिए गौ का आधार माता के आधार के समान माना गया है। जिस प्रकार से गौ रहती है वो अपनी जन्म देने वाली माता के समान मानी जाती है। गाय का दूध, गाय का दही, गाय के घी के द्वारा यज्ञ आदि कर्म करना चाहिए। सारे संसार में गौ को अति पवित्र माना गया है। वेद और शास्त्र में गौ का बड़ा महत्व गुणगान किया गया है। पुराण और वेद शास्त्रों का स्थान तरह यज्ञशाला और पूजन का स्थान गौ के गोबर से ही पवित्र होता है। कहीं पे भी देखिएगा आप, बड़े बड़े यज्ञ होते हैं तो वहाँ गौ का गोबर अवश्य उपयोग में लिया जाता है। इसलिए गौ को यज्ञ का मुख और इसके गौ के दूध को अमृत की संज्ञा दी गई है। जिसके मन में स्वर्ग लोक की प्राप्ति की इच्छा हो उसे गौ सेवा अवश्य करना चाहिए। सातों द्वीप और पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, पुरुषोत्तम मास में गौ के सेवन करने से, गौ का पूजन करने से वहीं पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए गौ का सेवन अवश्य करें। गाय सूर्य की कन्या है। गौ माता जो है वह सूर्य की कन्या है। समस्त जन कल्याण और यज्ञ साधन की पूर्ति के लिए इसकी उत्पत्ति हुई है।
जैसे कि भागीरथी गंगा अति पवित्र व जन कल्याण का कारण बनी, उसी प्रकार गौ भी पवित्र और जन कल्याणदायी है। हे लक्ष्मी, गौ के महात्मा का वर्णन 4 मुख वाले उस ब्रह्मा जी भी उसको करने में असमर्थ हैं। गौ दान का महात्मा समस्त दानों से श्रेष्ठ होता है। हे लक्ष्मी, जिस मनुष्य के मन में पुरुषोत्तम मास का अनंत पुण्य की प्राप्ति की इच्छा हो, उसको चाहिए कि अच्छे लक्षणों से युक्त सुशील युवावस्था और हष्ट पुष्ट शरीर वाली गौ को वस्त्र और अलंकार से सुशोभित करे। यदि सामर्थ्य हो तो गाय के सींग जो होते हैं उसको भी सोने से मढ़वा दे, स्वर्ण का चढ़वा दे उसमें, और उसके जो खूर होते हैं वह चांदी के मढ़वा करके, चांदी के बना करके श्रद्धापूर्वक विधान से पूजन करे। और किसी भी सुपात्र ब्राह्मण को उस गौ का विधि विधान के साथ संकल्प के साथ दान करे। अधिमास में किया हुआ, पुरुषोत्तम मास में किया हुआ गौदान जन्म जन्मांतर के पापा को नष्ट करने वाला होता है तथा यह मोक्ष को प्रदान करने वाला होता है। तीनों लोकों में गौदान के बराबर कोई पुण्य नहीं है। और हे लक्ष्मी, गौदान सुपात्र ब्राह्मण को ही देना चाहिए। सुपात्र ब्राह्मण किसे कहते हैं उसका भी आप वर्णन सुने। जो ब्राह्मण अपने धर्म कर्म में लगा हो, जिसने शास्त्रों का अध्ययन किया हो, जो विद्वान हो, जो परोपकारी हो, जो यज्ञ आदि पूजन हवन करवाने वाला हो, जो सात्विक प्रकृति वाला हो, अपने कुटुंब का, अपने परिवार का पालन करने वाला हो, भगवान की हमेशा भक्ति करने वाला हो, और कोई भी निर्धन मानव या कोई भी असहाय व्यक्ति की सेवा में वह तत्काल तत्पर हो जाए, वही ब्राह्मण सुपात्र ब्राह्मण कहलाता है। ऐसे ब्राह्मण को पुरुषोत्तम मास में गौदान करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है और स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए पुरुषोत्तम मास में गौ का सेवा करे और पूजन करे। पुष्ट शरीर वाली, अत्यधिक दूध देने वाली बछड़े सहित गौ ला करके धर्मशास्त्र में बताए हुए अनुसार वस्त्र अलंकार आदि से सजा करके एकाग्र चित्त से श्रद्धापूर्वक गौ का पूजन करके सुपात्र ब्राह्मण को बुला करके संकल्पित कर्म करवा करके ब्राह्मण का पूजन करे और फिर गौदान का संकल्प ले ले। पाद्य अर्घ्य आदि उपचार समय पर समर्पित करके अलंकार भी देवे, उत्तम प्रकार की खाद्य की सामग्रियों का भोजन करावे, तांबुल देवे, तांबुल यानी पान, मुख रंजन हेतु तांबुल देवे, दक्षिणा देवे, फल देवे, और फिर गाय की पूँछ हाथ में लेकर के ब्राह्मण देव के हाथ में संभला दे। आप चाहे तो गाय की पूँछ हाथ में रख कर संकल्प भी कर सकते हैं। गाय की पूँछ हाथ में रख ले और उसको संकल्प करके ब्राह्मण के सामने छोड़ दे कि भैया ये गौदान में कर रहा हूँ, ऐसे पूँछ पकड़ के संकल्प ले ले। और गौ के चरणों में और ब्राह्मण के चरणों में संकल्प करने के बाद प्रणाम अवश्य करे। अगर कोई ब्राह्मण अपने हाथ में गाय की पूँछ पकड़ने में सहमत ना हो तो निरंतर गाय की पूँछ में जल छोड़ता जाए। कितने मना करते कि नहीं साहब, पूँछ पकड़ के जल संकल्प करोगे तो मैं नहीं कर लूँगा, ऐसा नहीं करूँगा। तो उसके लिए कहा गया है कि जल छोड़ता जाए, पूँछ में जल छोड़ता जाए, आचमनी के द्वारा जल छोड़ते जाए। उसमें जब जल ब्राह्मण के हाथ में छोड़ता जाए या जमीन पर छोड़ता जाए, इस प्रकार से दान से ब्राह्मण को प्रतिग्रहण का दोष नहीं लगेगा। सुपात्र को दान देने से ही दान का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। यह गौदान पितृलोकों में आपके पितरों को भी पुण्य प्रदान करने वाली होती है, तरह दानकर्ता पुरुष को भी महान फलदायी प्रदान करती है। सारे शास्त्रों में और संपूर्ण संसार में गौदान के सदृश कोई पुण्य कर्म नहीं है। कुपात्र को दिया हुआ दान देने वाले और लेने वाले दोनों को नरक की यातना भोगना पड़ती है। गौदान लेके चला जाए और गायों को त्रास दे, ऐसे वो देने वाले को और लेने वालों को दोनों को परेशानी होगी, दोनों को नरक की यातना भोगना पड़ेगी। सांसारिक जीवन में दुख, दारिद्र्य और अनेक व्याधियों से युक्त होकर के महान कष्ट प्राप्त होता है। इसलिए कभी भी कुपात्र ब्राह्मण को दान नहीं देना चाहिए। उसी प्रकार बिना दूध देने वाली, जो दुग्धहीन हो, जो दूध नहीं देती हो, अत्यंत दुर्बल हो, जो बांझ हो, जो गाय रोगी हो, वृद्ध हो, या एक सींग वाली हो, या केवल 3 स्तन वाली हो, या जिसके कोई बच्चे नहीं हो या बच्चे होकर के मर गए हो, एक आँख वाली, कोई अच्छी विकलांग हो, दिव्यांग हो, ऐसी लंगड़ी लूली, ऐसी गायों का दान पुण्य की अपेक्षा प्रायश्चित देने वाला होता है। इसलिए ऐसी गौ का दान नहीं करना चाहिए। ऐसे दान से दाता अपने पूर्वजों सहित नरक की यातना भोगता है। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि पुण्य प्राप्ति के निमित्त जब द्रव्य और मानसिक श्रद्धा भावना परिपूर्ण हो तभी भक्तिपूर्वक गौदान करना चाहिए। इससे तो नहीं करे तो चलेगा। इस प्रकार के दान से अनंत पुण्य की प्राप्ति मनुष्य कर सकता है। जैसे अमृत कितना स्वादिष्ट होता है, हमारा नभ आकाश गगन कितना बड़ा है,
हमारे सूर्य का तेज कितना प्रचंड है, पाताल कितना गहरा है, मेरू पर्वत कितना ऊंचा है, और भगवान विष्णु और महादेव कितने प्रतापी और तपस्वी है, और कामदेव की पत्नी रत्नी कितनी सुंदर है। इन सब की उपमा का वर्णन करना असंभव है। उसी प्रकार गौदान के महात्मा का वर्णन करना असंभव है। इस महात्मा के शरण से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। अब एक जानकारी मैं आपको देता हूँ, जिन माताओं का बहनों का गर्भ गिर जाता हो, परेशानी हो, किसी भी प्रकार की उनमें मन में शंका रहती कि ऐसा हो गया उस कारण हुआ, आप चांदी की कटोरी ले या चांदी की तपेली ले, जो भी आपके पास व्यवस्था रहे, चांदी की कटोरी में या चांदी के बाउल में जो भी आपके पास व्यवस्था रहे, उसमें दही जमा करके उसका सेवन करें। चांदी के पात्र में दही जमा कर सेवन करने से आपके गर्भ की रक्षा होगी, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी माता बहनों को। इसलिए विशेष आप ध्यान रखें जिनके गर्भ गिरते हैं। ऐसा नहीं कि अपन ने बनाया खाया ज़बरदस्ती, जिसका गर्भ गिरता हो तो उनको चांदी के पात्र में दही जमा करके उसका सेवन करवाएं माता को। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एवं शेयर करें, कमेंट्स करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। ईश्वर से पुनः मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। सभी को जय श्री कृष्ण।